अस्सलामुअलैकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में खुश आमदीद। आज 9 अक्टूबर 2018 है, 29 मुहर्रम 1440 इस्लामी तारीख़ है। दोस्तों, मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, गोल्ड रेट और रियाल रेट, ये तमाम मालूमात आपको मेरे इस चैनल पर मिलेंगी। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फ़ौरी तौर पर आपको मिल सके। दोस्तों, आज की ख़बरें शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे आप लोगों के जानिब से पूछे जाने वाले जो अहम तरीन सवालात हैं उनके जवाब देना चाहता हूं। सबसे पहला सवाल कि क्या विज़िट वीज़ा फ़ीस कम हो रही है। दोस्तों, इस सिलसिले में मैं आपको ये बताता चलूँ कि हुकूमत पाकिस्तान विज़िट वीज़ा फ़ीस में कमी के लिए काफ़ी कोशिशां है और इस सिलसिले में सफारती लेवल पे काफ़ी काम हो रहा है, मगर इस बारे में अभी विज़िट वीज़ा फ़ीस कम कब तक हो जाएगी इसके बारे में मैं ऑथेंटिकली आपको नहीं कह सकता, मगर उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि विज़िट वीज़ा फ़ीस आने वाले कुछ अरसे में, यानी कि मैक्सिमम 1 से 2 महीने में इसके ऊपर कोई प्रोग्रेस होगी, इसमें कोई कमी देखने में आएगी। दूसरा, आप हजरात की जानिब से जो पूछे जाने वाले सवाल है कि उम्रा फ़ीस जो 2000 रियाल लगी है, दुनिया के तमाम मुसलमान जो कि सेकंड टाइम उम्रा करने आएंगे उनके ऊपर 2000 रियाल वो पे करेंगे। तो इस सिलसिले में क्या कोई कमी देखने में आ रही है? क्या 60 साल से ऊपर के अफराद को ये फ़ीस माफ़ की जाएगी? दोस्तों, इस बारे में कोई वाज़िया एलामिया नहीं है। जो भी लोग इस तरह से बात कर रहे हैं कि 60 साल से उम्र की जो लोग हैं उन पर ये फ़ीस माफ़ होने जा रही है, ऐसी कोई इतलात नहीं है। लिहाजा अगर ये फ़ीस जो इम्प्लीमेंट अभी की है रिसेंटली सऊदी गवर्नमेंट ने, इस सिलसिले में कोई कमी भी होगी तो वो तमाम उम्र के अफराद के लिहाज से ही उम्मीद है होगी। तो लिहाजा इस बारे में कोई अभी वाज़िया तौर पर न्यूज़ नहीं है और ना ही इस बारे में कोई मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में ये हो सकता है, क्योंकि ये प्योरली 2020 तक का जो प्लान है, कमिंग बजट में हो सकता है कि कुछ इस बारे में कोई कमी देखने में आ सकती है, मगर फ़िल वक्त कोई ऐसी ख़बर नहीं है। तीसरा, आप हजरात की जानिब से जो पूछा जाने वाला सवाल है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद भी अगर हम नहीं जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करें। दोस्तों, ये तो बहुत एक अजीब सा सवाल है कि फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद भी आप नहीं गए, इसका मतलब है आपने गलत रास्ता इख्तियार किया और आप अपने आप को गैर कानूनी तौर पर यहाँ पर रहकर कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जो कि सरासर कानून के ख़िलाफ़ है। कोई भी मुल्क हो, चाहे वो हमारा अपने ममालिक पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश हो या कोई भी दुनिया का किसी भी कोई भी मुल्क हो, तो वहाँ पर ये गैर कानूनी हरकत कहलाएगी जिसकी सज़ा और जुर्माना लाजमी होगा। लिहाजा ऐसे तमाम अफराद जिनका फ़ाइनल एग्ज़िट लग जाता है वो हर सूरत में फ़ाइनल एग्ज़िट जाएँ, किसी सूरत में भी गैर कानूनी काम ना करें, क्योंकि उस सूरत में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात जैसे अभी आप हजरात फेस कर रहे हैं वो देखने में आएंगी। लिहाजा फ़ाइनल एग्ज़िट लगने के बाद अपने अकामे की डेट देखें कि वो अकामे में अगर आपके पास 1 से 2 महीने हैं तो आप 1 से 2 महीने में अपने जितने भी ड्यूज़ हैं वो क्लियर करते हुए फ़ाइनल एग्ज़िट चले जाएं। जी दोस्तों, अब हम नज़र डालते हैं आज की ताज़ा तरीन ख़बरों पर। सबसे पहली ख़बर वज़ारत अमल की जानिब से है। वज़ारत अमल ने सऊदी अरब में मौजूद तमाम गैर मुल्की अफराद को वाज़िया तौर पर ये दोबारा से कहा है कि वो अपने अकामा प्रोफेशन के लिहाज से काम करें, क्योंकि अभी तक की इतलात के मुताबिक पिछले 11 महीनों में तकरीबन 3 लाख अफराद ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं जो अपने अकामा प्रोफेशन, अपने कफ़ील या अपनी कंपनी के पास काम नहीं करते हुए पाए गए हैं। उनको कानूनन मुजरिम करार देकर उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। लिहाजा ये मत सोचें कि और भी बहुत सारे लोग इस सिलसिले में अपने डिफरेंट कफ़ीलों के पास काम कर रहे हैं। याद रखिएगा कि जो भी वज़ारत अमल की तफ्तीशी टीमें अगर आपको पकड़ती हैं तो इस सिलसिले में वो सख्त एक्शन ले रही हैं कि कोई शख्स अपने अकामा मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहा है। लिहाजा वज़ारत अमल के इस दोबारा एलामिये पर आप फौरी तौर पर अमल करें। कोशिश करें कि अपने कफ़ील और अपने जो प्रोफेशन है, आपका मैनी है, उसके लिहाज से ही काम करें। दोस्तों, मोबाइली टेलीकॉम कंपनी ने वाज़िया ऐलान किया है कि सऊदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड की तरफ से लगाई गई पाबंदी उठा ली गई है। अब मोबाइली अपने तमाम सार्फिन को प्रीपेड और पोस्टपेड सिम्स और पैकेजेस फराहम कर सकेगी। याद रहे कि कल सऊदी हुकूमत के इदारे की जानिब से सऊदी सेशन की पाबंदी ना करने पर मोबाइली कंपनी पर पाबंदी आयद की गई थी। जो आज तक की इतलात अभी मीडिया में आई हैं उसके मुताबिक वो पाबंदी उठा ली गई है।
दोस्तों, आज फिर मजलिस शूरा में सऊदीज़ेशन पर अमल को लेकर ज़ोरदार बहस हुई। बहुत से शूरा अरकान ने वजारत मेहनत को तनकीद करते हुए कहा कि मेंबरान का कहना था कि वजारत अमल सही बुनियादों पर सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद कराने में नाकाम रहा है। वजारत अमल सही बुनियाद पर सऊदीज़ेशन अमल पर लाजमी तौर पर अमल कराए और इस सिलसिले में वो बेहतरीन जो प्रोफेशंस हैं जहाँ सऊदीज़ेशन नहीं हुई, जैसे हेल्थ सेक्टर्स और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह शामिल हैं, इन पर भी लाजमी तौर पर सऊदीज़ेशन की जाए। शूरा के अरकान का मज़ीद कहना था कि सबसे पहले मरहले के अंदर फार्मेसीज़ और मेडिकल लेबॉर्ट्रीज़ में 100% सऊदीज़ेशन की जाए। इसके बाद अगले मरहले में इसका दायरा मज़ीद वसी कर दिया जाएगा। शूरा ने तजवीज़ पेश की है कि अनकरीब एक ऐसा इदारा बनाया जाए जिसका सिर्फ़ और सिर्फ ये काम होगा कि निजी इदारों में सऊदीज़ेशन पर अमल दरामद को सिर्फ कागजी कार्रवाई तक महदूद ना रखा जाए, बल्कि इसमें लाजमी तौर पर सऊदी मुलाजमिन वहाँ पर अपनी खदमात अंजाम दें और ये इदारा इस चीज़ को चेक करेगा कि क्या प्राइवेट इदारों में लाजमी तौर पर सऊदी शहरी मुलाजमत कर भी रहे हैं कि नहीं, या इन इदारों ने इसको सिर्फ कागजी कार्रवाई की हद तक रखा हुआ है। मक्कातुल मुकर्रमा से खबर आई है कि 4 गैर मुल्की अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है जिन्होंने एक शहरी से 6 लाख रियाल की रकम छीन ली थी। ये गैर मुल्की अफराद अफ्रीकी ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं और इन्हें पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद इस वाक़े के बाद सिर्फ 10 घंटे के अंदर अंदर ही गिरफ्तार कर लिया है, जो कि सऊदीया की पुलिस की एक बेहतरीन काविश है। जज़ान के इलाके में एक ट्रैफिक हादसा हुआ है जिसमें 3 अफराद जहाँ बहक हुए हैं, जो कि एक ही फैमिली के अफराद हैं। इसमें माँ बाप और उनका बच्चा जहाँ बहक हो गया। यह हादसा गाड़ी के बेकाबू हो जाने की बाद पेश आया है। बाहा के इलाके में भी इसी तरह की खबर आई है कि एक ट्रैफिक हादसे के नतीजे में 2 अफराद हलाक और 3 ज़ख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। ज़ख्मी तीनों अफराद की हालत भी तशवीशनाक बताई जाती है और इनकी उम्रें 20 साल से कम हैं। अलराज के इलाके से खबर आई है कि एक स्कूल में तालिब इल्म ने अपने भाई की मदद से अपने उस्ताद को बहुत ज़्यादा मारा पीटा और उसे काफ़ी ज़ख्मी कर दिया। उस्ताद ने तालिब इल्म को ज़हनी तौर पर हाजिर रहने और उल्टे सीधे कामों से बाज रहने के लिए कहा था, जिस पर वो तैश में आ गया और देखते देखते क्लासरूम मैदान जंग बन गया। इस सूरत हाल में उस्ताद साहब जो है वो काफ़ी ज़ख्मी हो गए और इसके बाद पुलिस ने इस तमाम मामले पर तहकीकात शुरू कर दी हैं और इन दोनों तालिब इल्मों को हिरासत में ले लिया है। खमीस मशीद के इलाके से खबर आई है कि एक 3 मंजिला इमारत में शदीद आग लगी जिसमें 10 मुख्तलिफ अपार्टमेंट थे और इसमें कई अफराद मौजूद थे। आग बिल्डिंग में दाखिले की जगह पर लगी और काफ़ी शदीद नौयत की आग थी, जिसकी वजह से 10 अफराद काफ़ी ज़ख्मी हुए और जबकि 2 अफराद के जाँ बहक होने की इतलात मौसूल हुई हैं। दोस्तों, ये थी आज की ताज़ा तरीन ख़बरें जो मैंने आपसे शेयर की हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करेंगे, इसको अपने दूसरे दोस्तों से भी शेयर करेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सिरात मुस्तकीम को सब्सक्राइब करते हुए बेल बटन लाजमी प्रेस कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम।